ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 सितंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे और रूहानी बच्चों, अभी तुम बच्चे याद कैसे करते हो? तुम याद करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। सारी खाद तुम्हारी विकारों की निकल जाती है। फिर शिव बाबा ने कहा, यह है ही योग बच्चों अग्नि। यह योग अग्नि है, काम अग्नि भी है। और योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद तुम्हें गोरा बनाती है। जो विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह शिवाय बाबा के अलावा किसी को याद नहीं करेंगे, और कोई को याद नहीं करते फिर ऊंच पद भी वही पाते हैं। शिव बाबा ने कहा, जब भगवान को याद करते, शिव बाबा को याद करते हैं तो ऊंच पद भी वही बच्चे पाते हैं जो लगन मेहनत करते हैं। अभी तुम बच्चे ऊंच से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं तो ज़रूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। मर्तबा माने जागीर, जागीर माने ऊंचाई, ऊंचाई भी तुम्हें बहुत मिलेगी, ऊंची जो ऊंच सिंहासन मिलता है। बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए ही हो बेहद की स्कॉलरशिप लेने, इसमें तो रेस करनी चाहिए। ये है बच्चों ईश्वरीय लॉटरी। अब देखो भगवान कह रहे हैं शिव बाबा बच्चों से कि ये बच्चों तुम्हें ईश्वरीय लॉटरी मिली है, इसमें तो तुम्हारी रेस होनी चाहिए। अगर किसी ने 1 घंटा याद किया तो तुमने कम याद किया तो समझ लो हमारी लॉटरी जा रही। अगर तुम भी याद करो, मन खुशी में गाएगा। राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े, और प्रजा बनती है कैसे बनती? प्रजा बच्चों बनती है सर्विस से। इसमें सब नंबरवार है, कोई बहुत प्रजा बनाते और कोई बच्चे कम भी बनाते हैं। जो बच्चे पूरा याद में नहीं रहते हैं वही शिकायत करते हैं कि बाबा हमें खुशी नहीं ठहरती, उल्लास भी नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? अभी तक पूरा ज्ञान बुद्धि में तुम्हारी नहीं आया है, जो बच्चे शिकायत करते हैं। शिव बाबा ने कहा, नहीं तो बच्चों बाप के बच्चे बने हो और फिर भी खुशी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान का जो बन जाता है तो उसको भला कितनी खुशी होगी? कोई कम खुशी की बात है? खुशी बहुत उसे होगी। शिव बाबा ने कहा, जो याद नहीं करते वही बच्चे माया से धोखा खाते हैं, काम बनने में अड़चन पड़ती है। अब तुम्हें हर बात में बाप समान फूल बनना है, प्योरिटी में फूल और प्यार में भी फूल रहना है। प्यार भी खूब पाओ बाबा का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो बहुत अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। पहले बाप याद आए, फिर अपने प्यार संबंधी, घर संबंधी सब याद आए। बाबा तो कभी ये नहीं कहते कि कोई काम छोड़ दो, मेरी याद करो या किसी से बोलो ना, मतलब ना रखो। बाबा तो कैसे कहते हैं कि मुझे लेकर मेरे साथ हमारे साथ सब काम करो, मुझे याद करो। बाबा आओ कराओ आके, खाना बनाओ या भोजन बनाओ बाबा ने कहा। और कुछ भी कर्म का आगे करते हो कार्य तो भी तुम कह दो बाबा आओ। कभी कोई काम नहीं बनता है तो ऐसे कह दो बाबा आओ मेरी मदद करो आके। बुलाओ तो, जब तुम्हें प्यार होगा तो बच्चों तुम बुलाओगे भी, और किसी की तुम्हें याद नहीं आएगी जब मुझसे प्यार हो जाएगा, भगवान ने कहा। फिर बाबा ने कहा, प्रश्न में बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है बच्चों? बाबा ने कहा, उसका कारण क्या है? चलो मैं भी ये बताता हूँ, बच्चे ध्यान से सुनो। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बताता हूँ। उत्तर में बाबा ने कहा, बुद्धि में पूरा ज्ञान बच्चों नहीं रहता। दूसरा है बाप को यथार्थ रीत याद नहीं करते हो। फिर बाबा ने कहा, याद न करने के कारण माया तुम्हें धोखा देती है, इसलिए कोई काम नहीं बनता है, खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों को बुद्धि में नशा रहे कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, भगवान हमारा है, जिसको सब भगवान कहते हैं वो हमारा पिता है। सदा इसी हर्षोल्लास में रहो, वो हमें पवित्र रहना सिखाते हैं। इसमें फूल बनो तो खुशी छाएगी, खुशी भी तुम्हारे दिल में रहेगी, खुशी गुम नहीं होगी। बाबा ने कहा, ओम शांति। ओम शांति का
अर्थ मालूम है तो बहुत अच्छी रीत मालूम है। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। हम इस शरीर द्वारा सब कर्म कराने वाली आत्मा हूँ, राजा हूँ, भगवान माना। बाप हमको पढ़ाते हैं, वह तो समझते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला निराकार बाप शिव बाबा है। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह नई बात है ना बच्चों। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे कि ये ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीत तुम्हें समझना है। ये तो समझाया है। आत्मा अविनाशी है बच्चों, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट, सारा ड्रामा करती है। आत्मा शरीर को चलाती है, ऊंचे ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा तो तुम्हें मर्तबा ज़रूर ऊंचा मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है, ऊंची स्थान पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। ये तो तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है और जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है बच्चों, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है। क्या कहती है? कहती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। ये भी समझाया है कि हम सभी आत्माएं हैं, ब्राइडस सीताएं, और वहाँ है राम। राम कौन है? भगवान शिव बाबा। ब्राइड ग्रूम एक, वो लोग फिर भी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, ये तो हो नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आते रहते हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं और पाप करते हैं, डिफेम करते हैं। बाप ही बहुत भारी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं। कहते हैं बच्चे कभी बाप की ग्लानि मत करना, बाबा ने कहा आजकल, परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। बाबा ने कहा ये तो बेहद का बाप है भगवान शिव बाबा। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि की, रानियों को भगाया, पट रानियों के कपड़े चुराए, माखन चुरा के खाया। अब भला बताओ, अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार थी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है, जिसे साधु संत आदि जो भी हैं शास्त्रों के अथॉरिटी कहते हैं। शिव बाबा ने कहा उनका हठ योग होता है, उनका भपका होता है। शिव बाबा ने कहा शिवाचार्य तो कोई भपका नहीं, इनके साथ कोई भी। शिव बाबा ने कहा बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़ी ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी देह लेती हूँ। शिव बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें बच्चों को क्या करना है? धारणा धारण करोगे तभी तो पावरफुल बनोगे, तभी तो श्रेष्ठ बनोगे। शिव बाबा ने कहा तुम्हें बच्चे श्रेष्ठ बनना है और तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। शिव बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बच्चों ने कहा नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा धारणा में बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा को कोई भपका नहीं है, सर्वेंट वन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। विनाश दैवी गुण धारण करने हैं और धारणा में रेश करनी है। वरदान में बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। शिव बाबा ने स्लोगन भी कहा तुम्हें स्लोगन में बहुत याद रखना है। इस स्लोगन को, ये तुम्हारी नींव है। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड में भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे।
बाबा ने स्लोगन में कहा, सबके श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।